पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियान जब फेंजिंग सिटी के बाहर आता है तो देखता है कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तियान वहाँ पे उनकी तरफ देखने लग जाता है। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ पे फेंजिंग सिटी की वॉल के पीछे छुप जाते हैं। तियान उन लोगों को देखने के बाद उनकी आइडेंटिटी के बारे में समझ जाता है और वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है इन्हें जरूरी उस एम्प्रेस ने भेजा होगा। लगता है यहाँ की एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा शकी है, तभी तो वो यहाँ पे इस सिटी से बाहर जाने वाले हर इंसान के पीछे इन लोगों को लगा रही है ताकि वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर सकें और उनके ऊपर नज़र रख सकें। फिर हम वहाँ पे सिटी वॉल के पीछे उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा अपने बाकी साथियों से बोल रहा होता है, तो क्या यही वो इंसान है जिसके ऊपर नज़र रखने के लिए हम सबको यहाँ पे भेजा गया है। और ऐसा कहते वो बंदा वहाँ पे सिटी वॉल से तियान को झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके सर पे किसी का मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने सर पे जोर से लगने की वजह से वो वहाँ पे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे चिल्ला नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे रो रहा होता है। तभी हमें वहाँ पे उस बंदे को दिखाते हैं जिसने उस पर्सन को मुक्का मारा होता है और वो उस पर्सन से बोल रहा होता है, दोबारा ऐसा मत कहना कि हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तुम्हारी बातों से किसी को गलतफहमी भी हो सकती है और अगर ये बात हायर अप तक पहुंच गई तो हमारे लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हम सिर्फ यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं और हमें यहाँ पे छुप कर उसे प्रोटेक्ट करना है। और ऐसा कहते वो बंदा वहाँ पे गुस्से में उसके उस साथी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। जब वो दोनों वहाँ पे आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं तभी उनका एक साथी जो कि वहाँ पे सिटी वॉल के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा होता है, वो वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है, अरे वो कहाँ चला गया, वो कहाँ पर है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे अपने साथियों को उस ओर देखने के लिए कह रहा होता है जहाँ पे तियान खड़ा था। जब वो लोग वहाँ पे उस जगह पे देखते हैं जहाँ पे तियान था तो वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पे उन तीनों पर्सन में से वो बंदा जिसको सर पे पड़ी थी वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, आखिर वो कहाँ चला गया, वो तो एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है, आखिर वो हमारी आंखों के सामने से इस तरह गायब कैसे हो सकता है, क्या उसे हमारे बारे में पता चल गया जो वो हमसे डर कर भाग गया है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो बंदा चिल्ला रहा होता है। उसको देखकर उसके बाकी दोनों साथियों को समझ में नहीं आता है कि आखिर अब इसे क्या हो गया है जो इस तरह चिल्ला रहा है। फिर वो दोनों वहाँ पे उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसको पीट पीट के सीधा कर देते हैं। फिर उसको बोल रहे होते हैं, अगर तुम अब चुप नहीं रहे तो तुम हमारे हाथ से और ज़्यादा मार खाओगे, और वैसे भी हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, हमें अलग होकर उस बंदे को ढूंढना होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक पर्सन उन सबको अलग होकर तियान को ढूंढने के लिए बोल रहा होता है। और वहाँ पे वो बंदा अपने बाकी साथियों को डराते हुए एक बात और अच्छी तरह समझा देता है और कह रहा होता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है ना कि अगर उस इंसान को एक भी खरोच आई तो हमें हमारे सर कोने पड़ सकते हैं। और ऐसा कहते वो बंदा वहाँ पे डराते हुए उन दोनों बंदों से बोल रहा होता है ताकि वो किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी ना करें। ये सब वो गार्ड्स होते हैं जिनको यही ने तियान के पीछे लगाया होता है ताकि वो तियान के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अब उन लोगों ने तियान को खो दिया होता है और वो लोग वहाँ पे तियान को ढूंढ रहे होते हैं ताकि किसी भी मुसीबत के टाइम पे वो तियान की मदद कर सकें। इसीलिए वो सभी शैडो गार्ड्स तियान को वहाँ पे सिटी वॉल के आसपास ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी तक हज़ारों मील दूर कहीं निकल आया होता है और वो अभी भी उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। फिर हमें तियान को दिखाया जाता है जो वहाँ पे किसी एक जगह पे पहुँचता है और वहाँ पे रुकने के बाद वो उस जगह को देखने लग जाता है। इस जगह का नाम 1000 फ्लावर वैली है और ये जगह 1000 फ्लावर सेक्ट का इलाका है। जब तियान वहाँ पे उस जगह पे पहुँचता है तो वो वहाँ पे उस जगह को देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे अपने कपड़ों से किसी तरह के मोती को निकाल लेता है जो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। और उसके बाद तियान के आसपास वहाँ पे वो मोती बहना शुरू कर देता है और उससे किसी तरह की एनर्जी तियान के आसपास फैलकर उसे घेर रही होती है और देखते देखते वो सारी एनर्जी तियान की पूरी बॉडी के ऊपर फैलकर उसे कवर कर लेती है। तियान ने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया होता है उसका नाम प्रिमोर्डियल ब्रीड होता है। ये एक तरह का मोती है जो कि वहाँ पे किसी भी तरह के रूल्स को उसके ऊपर नज़र रखने से मना करता है। तियान बहुत ही पहले अपर वर्ल्ड में जा चुका है और वो वहाँ पे इमोर्टल भी बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और अगर वो इस वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल्स की पावर का इस्तेमाल करता है तो लोअर रिलम के नेचुरल लोग उसे वहाँ पर रहने नहीं देंगे और उन सभी रूल्स की वजह से तियान अपनी इमोर्टल पावर को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ये लोअर रिलम की सारी पावर्स उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए तियान ने इस ब्रीड को इस्तेमाल किया होता है ताकि जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें यहाँ के रूल उसे परेशान ना करें। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस वैली के अंदर एंटर कर जाता है। तियान जैसे ही 1000 फ्लावर वैली के अंदर पहुँचता है वो देखता है तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और इस जगह के नाम की तरह ये वैली पूरी तरह से फ्लावर से भरी हुई होती है। जब तियान वहाँ पे इसी तरह उस जगह पर घूम रहा होता है तब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ एक दूसरे के साथ पानी में मस्ती कर रही होती हैं, जिनको देखकर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है ये 10,000 फ्लावर सेक्ट पूरी तरह से फीमेल कल्टीवेटर्स से भरा हुआ है और वो सभी इन फ्लावर्स के आसपास ही रहती हैं ताकि वो इन सब की खुशबू को अपने अंदर अडेप्ट कर सकें। और जब वो इन फूलों से जुड़ी बाकी टेक्निक्स को करना सीख जाती हैं तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं किसी भी अपनी फ्रेगरेंस की मदद से ही वो किसी के भी माइंड को इफेक्ट कर सकती हैं और उनको अपनी मर्जी के हिसाब से चला भी सकती हैं। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लड़कियों को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही होती हैं। फिर वहाँ पे उन लड़कियों को भी वहाँ पे तियान के होने का एहसास हो जाता है तो वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये मेल कल्टीवेटर यहाँ पे आया कैसे है। फिर वो सब वहाँ पे तियान से गुस्सा करते हुए तियान के ऊपर गुस्सा होते हुए अपनी शॉर्ट्स को निकाल लेती हैं और तियान की तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती हैं आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो ये हमारे फ्लावर सेक्ट के अंदर इस तरह गुस्सा चला है। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे तियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो उसे मार सकें, क्योंकि ये सेक्ट पूरी तरह से लड़कियों से भरा हुआ है और यहाँ पे किसी को भी बिना इजाज़त के अंदर आना मना है और इसीलिए वो वहाँ पे तियान को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ पे तियान की तरफ अटैक करने के लिए आते हैं तियान वहाँ पे अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है और उन सब के बारे में सोच रहा होता है। मुझे इसीलिए इन सभी महान दिखाने वाले सेक्ट से नफरत है जो कि अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि वो किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं देखना चाहते हैं। ये दुनिया पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है, यहाँ पे कोई भी किसी को भी सिर्फ ज़रा से गुस्से आने पर भी मार सकता है और यही वो एक कारण है जिसकी वजह से मैंने डीमन बनना चूज़ किया था,
क्योंकि एक डीमन बनने पर आपको अपने किसी भी बुरे काम के लिए किसी को कोई रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तियान वहाँ पे उन लड़कियों को खुद की तरफ अटैक करते हुए देखकर सिर्फ वहाँ पे अपनी 2 उंगलियों को फ्लिच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके आसपास इतनी ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होती हैं जो कि वहाँ पे उन लड़कियों को मार देती हैं और वहाँ पर उन लड़कियों का शरीर फटकर खून की बूंदें बन जाता है जो कि वहाँ पे बरस रहा होता है। और तियान वहाँ पे अपनी एनर्जी की मदद से उस बारिश से बचते हुए वहाँ से जा रहा होता है। फिर हमें 1000 फ्लावर सेक्ट के एल्डर हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं। ये सब फ्लावर सेक्ट की एल्डर्स होती हैं जो कि वहाँ पे बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती हैं। जैसे ही वो सब वहाँ पे तियान की एनर्जी को महसूस करते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि कोई बाहरी उनकी जगह पे आया है और उस एनर्जी को महसूस करने के बाद वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें ये एनर्जी महसूस हुई होती है। फिर वहाँ पे तियान को दिखाया जाता है जब वो एल्डर्स वहाँ पे तियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब तियान वहाँ पे उनको आते हुए देख लेता है। तो वो एल्डर्स वहाँ पे हवा में ही रुक जाते हैं और वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए उससे बोल रहे होते हैं, कौन हो तुम और तुम्हारी इस तरह 1000 वैली के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक एल्डर तियान की तरफ देखकर उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। फिर उस एल्डर के पीछे एक और एल्डर होती है जो कि वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए उस एल्डर को बता रही होती है, ये पर्सन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है इसका बैकग्राउंड जरूरी कुछ खास होगा, तभी तो ये यहाँ पर घुसने की हिम्मत कर रहा है। तभी वहाँ पे एक और एल्डर टेलीपैथी के जरिए उस एल्डर को बता रही होती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैंने इसके बारे में कभी कुछ सुना भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये कोई मामूली कल्टीवेटर है जो यहाँ पे भटकते हुए आ गया है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे उस एल्डर को समझा रही होती है जो कि शायद वहाँ पे उन सब की हेड होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों के सामने आकर उनसे बोल रहा होता है, मेरे बारे में आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपसे कुछ पूछने आया था। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को ग्रीट कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उन एल्डर्स की लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, कहो तुम्हें क्या कहना है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और ऐसा कहते हुए एल्डर वहाँ पे तियान को आगे कहने के लिए बोल रही होती हैं। फिर तियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सबसे बोल रहा होता है, तुम्हारे सेक्ट की एक एल्डर जिसका नाम रोज़ है वो फेनिक्स सिटी में मर चुकी है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता था क्या तुम इस चीज़ को यहीं पे भूल जाओगी या तुम उसका बदला लेने के लिए फेनिक्स सिटी जाओगी, ताकि अपने एक एल्डर का बदला लेने के लिए तुम सैनफेंग डायनेस्टी के खिलाफ वॉर को स्टार्ट कर सको। फिर तियान वहाँ पे जब उन सबसे ये कहता है तो उनको उसकी बातें समझ में नहीं आती है और उनको जो समझ में आता है वो सिर्फ इतना होता है कि उनकी एक एल्डर मर चुकी है और उसकी मौत के पीछे सैनफेंग डायनेस्टी का हाथ है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उन एल्डर्स की लीडर ही नहीं बाकी सब एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या रोज़ मर गई। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे एक एल्डर तियान की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए तियान से बोल रही होती हैं, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जिसने हमारे 10,000 फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर को मार दिया है, और अगर तुमने जल्द ही इस बारे में नहीं बताया तो तुम अपने शरीर को छोड़कर मरने के लिए तैयार हो जाना। और ऐसा कहते हुए एक एल्डर वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को तियान की तरफ पॉइंट करते हुए उसे डरा रही होती है।